Alright, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel, and this is Ishan Qureshi studying the chapter number 9 MCQs, which is acid, basis, and salt. First statement, which is the following is not the feature of acid. इनमें से कौन सा जो है वो acid का feature नहीं होता? तो they have sour taste. acid का जायका जो है वो sour होता है, तो बिल्कुल ठीक है. Aqueous acids can conduct electricity. ये बात भी दुरुस्त है. Aqueous acids के अंदर से electricity पास की जा सकती है. एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज ठीक हैं, बट फोर्थ वन, दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. ये गलत है. तो इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एसिड्स बिकॉज एसिड कैन कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड. सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी. राइट. व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल, अगर एसिड मेटल के साथ ये करें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. लेक्चर में कई मरतबा मैं प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करे, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है. एसिड अगर रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. और एसिड अगर रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बेसिस. इनमें से कौन सा जो है वो बेसिस का फीचर नहीं है? तो दे हैव बिटर टेस्ट. बिल्कुल सही है. बेसिस का फीचर ये होता है कि बिटर टेस्ट होते हैं. एक्वस एसिड जैसे कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह से एक्वस बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. जैसे एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के साथ तो सॉल्ट वाटर बनाता है, इसी तरह से बेसिस भी अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. बट फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिफरेंट एंड इट इज व्हाट. इसे मैं डिफरेंट कलर कर लेता हूँ. बिकॉज दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. ये नहीं होता. होता बेसिकली क्या है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है. अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के मुताबिक एसिड जो है वो डोनेट करते हैं प्रोटॉन. तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं. और अगर हम ऑप्शन बी पे जाते हैं, एसिड्स कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात भी सही है, बट ये बात ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने नहीं कही थी. एसिड्स यील्ड्स हाइड्रोजन आयंस, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, बट ये भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की स्टेटमेंट नहीं है. राइट. न्यूट्रलाइजेशन इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ. न्यूट्रलाइजेशन किसकी एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. बिल्कुल सही है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट वाटर बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जी हाँ, ये जो है एनर्जी रिलीज करने वाला प्रोसेस होता है. तो लिहाजा बोथ ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट. एंडोथर्मिक तो नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं हो रही. सॉल्ट्स हैविंग एच, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है वो मौजूद हो, वो कौन सा सॉल्ट है? याद रखो सॉल्ट्स तीन तरह के हो सकते हैं: एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है वो एसिडिक सॉल्ट होते हैं. अगर इसी तरह से यहाँ पर बेसिक सॉल्ट होता तो ओ एच आयन मौजूद होता. और अगर हम नॉर्मल सॉल्ट्स की बात करें तो नॉर्मल सॉल्ट्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों मौजूद नहीं होते. इन कास्टर कैलनर सेल द एनोड इज मेड अप ऑफ. एनोड जो बनाया गया है वो टाइटेनियम का बनाया जाता है. फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कास्टर कैलनर सेल एक्सेप्ट. अब नीचे जो है चार पॉइंट्स है, इसमें से तीन जो है एडवांटेजेस हैं सिवाय एक के. एफिशिएंट प्रोसेस है, तो कास्टर कैलनर सेल एक एफिशिएंट प्रोसेस है, ये सही है ऑप्शन. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन इन सेपरेट चैम्बर, ये भी बात भी सही है कि ये प्रोसेस या सेल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अलहदा से ऑब्टेन्ड होता है चैम्बर में. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो प्योर होता है. एंड मोस्ट इररेलेवेंट पॉइंट इज द हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इस वजह से ये प्रोसेस जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते. और दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि मर्क्यूरी जो है ये एलिब्रेट करता है, जिसकी वजह से भी हम इस एक्सपेरिमेंट को, इस सेल को इस्तेमाल नहीं करते. ब्राइन इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ. ब्राइन किसका सॉल्यूशन है? ब्राइन जो है वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है. 27% भी आता है, कुछ जगहों पे 9% भी कहते हैं. तो 9% वेट बाय वेट सॉल्यूशन जो है ये सोडियम क्लोराइड का होता है, जो कि ब्राइन कहलाता है. सोडियम कार्बोनेट कहाँ हम यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं, जी हाँ. सेरेमिक्स में यूज करते हैं, जी हाँ. मेडिसिन में भी यूज करते हैं. लिहाजा ऑल द अबव ऑप्शंस आर ट्रू. राइट. ऑयल ऑफ वाइट्रियोल का फॉर्मूला क्या है? देखो ऑयल ऑफ वाइट्रियोल लिखा हुआ है, तो ऑयल ऑफ वाइट्रियोल जो है वो कॉपर सल्फेट है. ठीक है जी. इसके बाद मजीद है इप्सम सॉल्ट. इप्सम सॉल्ट का कॉमन नेम क्या है? इप्सम सॉल्ट का कॉमन नेम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट है. राइट. एलम इज यूज्ड इन. एलम कहाँ यूज होता है? साइजिंग ऑफ पेपर में यूज होता है एलम. मेडिसिन में यूज होता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है. लिहाजा ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट.
सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।